जनाब दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बड़ी ही हमारे देश में उस टाइम पे, बाद में कर रहा हूँ 1992 की। उस टाइम पे इस मामले ने बड़ा ही पकड़ा था। और इस मामले के द्वारा जो है, जो अजमेर शहर था, चूँकि मैं अजमेर शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये शहर 2-3 दिन भी शायद इमरजेंसी लगाई गई थी और बंद भी रहा था। तो कुछ टाइम के बाद 1992 की, चूँकि यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल का जो है पर्दाफाश हुआ था। हालांकि इसमें कई राजनेता और कई जो पुलिस वाले भी, इनका नाम आया था। तो मामला ये था कि 1992 का मामला था। वहाँ पर अचानक एक करके लोगों के पास जो स्कूल कॉलेज की लड़कियां थी, वहाँ का कोई एक नामी ग्रामी जो स्कूल कॉलेज स्कूल था, और शायद स्कूल और कॉलेज दोनों थे। तो एक एक करके उन लड़कियों की, जो उसमें लड़कियां पढ़ा करती थी, क्योंकि ये लड़कियों का कॉलेज था और ज़्यादातर लड़कियां ही जाया करती थी। तो एक एक करके उस टाइम पे हुआ वो ये रहा था कि जो लड़कियों की नग्न अवस्था फोटो या किसी दूसरे मर्द के साथ फोटो, ऐसी फोटो आ रही थी। क्योंकि उस टाइम पे 1992 का टाइम था, तो मोबाइल वगैरह थे नहीं उतने, और उस टाइम पे जो था, मोबाइल में कैमरा वगैरह नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कीपैड वाले मोबाइल चला करते थे। लेकिन एक्चुअली वो बड़े कैमरा चलते थे, जो अभी शायद आपने साड़ी वगैरह में देखे होंगे। तो उन फोटो खींचने के बाद जो है, अक्सर जो उनको पहले नेगेटिव नेगेटिव बना के दिलवाया करते थे, कुछ ऐसा होता था। तो ये करके ये जो फोटो कई चौराहों पर और जो कई लोगों के पास जो मिल रही थी। तो चूंकि मामला गर्मा रहा था, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि इस जो मामले के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए या कुछ बोला जाए। हालांकि कहते हैं कि इस मामले में जो कई पुलिस वाले और कई नेता वगैरह भी शामिल थे। तो होता ये था कि यदि कोई इस मामले को उठाना भी चाहता था, तो बात को दबा दिया जाता था। तो अब ये हो रहा था, लेकिन कंटिन्यू हो रहा था, और फोटो वगैरह बहुत फैल रही थी। तो उस टाइम पे एक अखबार था, नवज्योति करके कोई अखबार था। हालांकि अच्छा अखबार था, इस टाइम पे पता नहीं है कि नहीं है। तो धीरे धीरे ये बात नवज्योति के जो मैन चीफ, जो वहाँ के मालिक थे, बोल सकते हैं मालिक थे शायद, उनके पास एक बार पहुँचती है। तो चूँकि मामला गर्म था और पेचीदा भी था, कि और ये था कि अब इस प्रकार किसी लड़की बहू बेटी की खबर छापेंगे तो ये हो सकता है घर वालों की बुरा लगे, और जो है जो इस प्रकार का कार्य जो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी कोई एक्शन लें, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए। लेकिन जो नवज्योति अखबार था, उनके एडिटर ने इस बात को इग्नोर करते हुए हिम्मत करी, और जो फोटो वगैरह थी उनको कुछ फोटो एकत्रित करके ब्लर करके जो है, अब जो पेपर में छाप दी कि जो जो लड़कियों की फोटो है इस स्कूल कॉलेज की, जो वहाँ का जो नामी कॉलेज था, उस कॉलेज की वो लड़कियाँ थी, कुछ स्कूल की भी थी। तो नवज्योति अखबार ने इस मामले को छापा और स्कूल जो कॉलेज दोनों का नाम करके इसको हिम्मत करके छापा। और हुआ है कि छापने के बाद और अब ये मामला तूल पकड़ता है। तो हुआ वो ये रहा था कि मेन बात ये थी, अब मैं पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। और इसके बाद इस पर एक्शन भी लिया गया था, और कई लोग जो है गिरफ्तार भी हुए थे। तो मामला ये था कि
3 शख्स जो इस काम के मेन सरगना थे या जो मास्टरमाइंड थे, 3 शख्स जो कि मुस्लिम बोल सकते, मुस्लिम बोले या जो है वैसे भी कि जो इस टाइप के क्रिमिनल होते हैं उनका कोई मजहब या धर्म नहीं होता, वो हमारी नज़र में क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल रहेंगे। हालांकि जो 3 क्रिमिनल थे वो मुस्लिम थे और इनके ही इस मामले में नाम आए थे। तो पहला जो क्रिमिनल था वो शायद 20-22-25 साल का नौजवान था। तो हो ये रहा था कि वो उसने क्या किया, तो वहाँ का एक स्कूल था, तो वहाँ पर एक लड़की पढ़ा करती थी। तो इसने करा क्या कि उस लड़की को अपने प्यार में फंसाया और फंसाने के बाद अब लड़की को चूंकि अभी मिलने बुला था, एक जो सुनसान एरिया था वहाँ का, कोई फैक्ट्री वगैरह थी जैसी भी रही हो, तो मिलने के बाद उसकी जो वहाँ पर जब ये लड़की मिलने जाती है तो उसको इसके जो मंसूबों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब ये लड़की मिलने जाती है तो उसके साथ पहले वो लड़का सेक्स करता है और सेक्स करने के बाद अब ये दो जो दोस्त थे वो दोनों इसके साथ सेक्स करते हैं और एक एक करके जब तीनों लड़कों के साथ इसकी फ़ोटो निकाली जाती है। चूँकि होता ये था कि पहले जैसे मान लीजिए एक लड़का सेक्स कर रहा था, दूसरा लड़का फ़ोटो उठा रहा था, दूसरा कर रहा था, तीसरा, ऐसे करके तीनों लड़कों के साथ उसकी फ़ोटो ली गई। लेने के बाद अब इसको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल करने के बाद फिर ये बोला जाता है कि यदि तुम अब अपने साथ अपनी सहेली वगैरह को नहीं लाई, और चूंकि उनका ये था कि अब और लड़कियों की डिमांड करते जा रहे थे और ब्लैकमेल करते थे, वो बोलते थे यदि तुम अपनी सहेली को अगले दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी सहेली को लेकर आना, यदि तुम लेकर नहीं आए तो जो जो ये फ़ोटो वगैरह हैं जो सारे शहर में बट जाएंगी, अखबारों में निकल जाएंगी। तो चूँकि ये लड़की जो थी अपने घर वालों की इज्जत की खातिर और ये समाज की सारी बातों की खातिर जो है फिर अपनी सहेली को लेकर जाती, तो फिर उस सहेली के साथ भी सहम होता है और फिर दूसरी लड़की आती है, उससे बोला जाता है कि तुम अपनी सहेली को लेकर आ। तो ऐसे ऐसे करके जो ये तार चैन बनती जा रही थी और लगभग उस टाइम पर 100-150 लड़कियों के साथ जो है रेप हो गया था, 200-250। और उस टाइम पे जब ये मामला हुआ था तो एक्चुअल में जो लड़कियों की संख्या थी वो आज तक पता नहीं चलती, लेकिन जो अखबारों में निकल कर आई थी उस टाइम पर, जो तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, तो 150-200 से लड़कियाँ जो इस चीज़ का शिकार हो गई थी। तो हो ये रहा था कि चूंकि लड़कियों को जो लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो समाज के डर से और सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से, अपने माँ बाप के डर से, भाइयों के डर से, जो लड़कियां थी मुँह नहीं खोलती थी या जो अपनी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही थी, तो इसी दौरान जो कई लड़कियां थीं तो अब अंदर ही घुट रही थी और टूट रही थी। तो इसके बाद हुआ ये कि अब उस स्कूल की लड़कियों ने जो है सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले एक ने किया, फिर 2 ने किया, फिर 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया, ऐसा कर करके जो है लगभग 6 लड़कियों ने 6-7 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। क्योंकि अब ये मामला पेचीदा था, चूँकि ये भी था कि अब एक ही कॉलेज की लड़कियां जो सुसाइड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि आखिर इसमें इस कॉलेज में जो स्कूल में जो भी है आखिर चक्कर है क्या, भूत प्रेत का चक्कर है या कोई तंत्र मंत्र किया जा रहा है या और कोई मामला है। और होता ये भी था कि कई लोगों को धीरे धीरे इस बात की भनक भी लग गई थी कि इस स्कूल के लड़कियों के साथ हो कह रहा है, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी, चूँकि वो लड़के थे और लड़के चूँकि पॉलिटिक्स में उनके
घर परिवार वाले, पॉलिटिक्स से कनेक्शन और पुलिस वालों से कनेक्शन। और होता ये भी था कि फिर धीरे धीरे करके जब ये लड़कियों की चैन बनी तो धीरे धीरे करके ये मामला इतनी तादाद में लड़कियों इकट्ठी हो गई थी, या जो है लड़कियों को अब कुछ अड्डे पर बुलाया जाने लगा था कि इसमें जो कई राजनेता थे वो भी आते थे, तो वो भी लड़कियों किसी के साथ सेक्स करते थे और उनके साथ फोटो खिंचाते थे और उनको ब्लैकमेलिंग करते थे। और जो ये 3 सरगना थे जो भी मैंने बताया, जो मेन मास्टरमाइंड थे, तो चूँकि अभी ये पुलिस वालों को भी बुलाने लगे थे तो पुलिस वाले भी आते थे और लड़कियों के साथ सेक्स वगैरह या उनकी इज्जत लूटा करते थे। तो चूँकि अब उनको ना ही कोई पुलिस का डर था और ना ही ऊपर से कोई पॉलिटिक्स वगैरह का था, तो अभी मामला चल रहा था। अब हो ही रहा था कि चूँकि उनको जो ड्राइवर थे, खाना बनाने वाले थे, तो वो भी जो लड़कियों को धीरे धीरे करके उनके साथ सेक्स करने लगे और उनके साथ जो है ब्लैकमेलिंग करने लगे। तो चूँकि अब ये ब्लैकमेलिंग का काम पूरे अजमेर में उस टाइम पर जोरों तोरों से जो है चल रहा था। तो अब धीरे धीरे ये काम चलता रहा और जो फोटो निकलती रही, तो फोटो जो निकलती थी होता ये था कि जब ये लोग बच्चियों की या लड़कियों की जो फोटो खींचा करते थे, निकाला करते थे, तो खींचने के बाद एक स्टूडियो जाया करते थे जो उनका फिक्स स्टूडियो था, जिसको अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती थी। और जो मोटी रकम देने के साथ साथ वो उनके जो वफादार आदमी भी थे, तो उन्हीं के पास अक्सर ये फ़ोटो धुला करते थे, क्योंकि उस टाइम पे धुलने का टाइम था। अभी का टाइम चूँकि बदल गया है मोबाइल वगैरह में और ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उस टाइम पे फ़ोटो धुला करती थी। धुलने के साथ साथ अब हो ही रहा था कि जो स्टूडियो में जाती थी धुलने, तो वहाँ पर जो मैन वहाँ के हेड थे या जो कार्यकर्ता थे, तो कुछ फ़ोटो की कॉपी निकाल कर अपने पास रख लिया करते थे और रखने के साथ जो फिर जो बनवाने आते थे तो उनको दे दिया करते थे। तो मतलब कुछ कॉपियाँ स्टूडियो में ले जाती थी और कुछ कॉपी जो है जो वहाँ के मास्टरमाइंड थे तो उनके पास चली जाती थी। तो अब चूँकि अब स्टूडियो में फ़ोटो थी तो अब स्टूडियो वाले भी कुछ जो लड़के थे तो वो भी लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने लगे, चूँकि एड्रेस वगैरह और उससे स्कूल का चक्कर काट लेते थे, तो चूँकि लड़कियों का फेस पहचाना जा सकता था। तो अब वो लड़के भी उस स्टूडियो के जो उन लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने लगे। तो धीरे धीरे जो वहाँ का माहौल था पूरे अजमेर का पूरा दूषित होने लगा। तो कहते हैं उस टाइम पे बहुत सी हज़ारों की 500 की तादाद में लड़कियाँ जो ब्लैकमेलिंग हुई थी और इस सेक्स स्कैंडल में फंसी थी। और इसमें मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो पुलिस वाले या राजनेता भी इस जो सेक्स स्कैंडल में शामिल हुए थे। तो अब धीरे धीरे हो रहा था। अब इसके बाद जो कई लड़कियां अब इसका शिकार हो रही थी और फिर लड़कियों ने सुसाइड करना भी स्टार्ट किया, चूँकि अब ये घर परिवार वालों को भी डर था। तो 6 लड़कियों ने सुसाइड किया था। तो सुसाइड करने के बाद अब ये हो रहा था कि अब इतनी तादाद में लड़कियां सुसाइड क्यों कर रही हैं। तो इसके बाद जो फिर जो नवज्योति रिपोर्टर था, चूँकि ये फ़ोटो भी वहाँ तक पहुँच गई थी, तो उस अखबार ने हिम्मत करी और जो फ़ोटो के साथ साथ इस खबर को अखबार में छापा। छपने के साथ जो मामला था पूरे अजमेर में फैला और अजमेर में फैलने के साथ साथ जो है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, जयपुर में भी पहुंचा और ये जो मामले ने तूल पकड़ा। तो उस टाइम पे जब ये मामला का खुलासा हुआ था तो पूरे जयपुर में 3-4 दिन पूरे जयपुर लगभग लॉकडाउन की स्थिति में रहा था, क्योंकि ये क्रिमिनल थे जो मैन जहाँ से इन लोगों ने शुरुआत करी थी।
तो ये मुस्लिम समाज के जो लोग थे, 3 लोग थे, और ज़्यादातर ये लोग हिंदू समाज की लड़कियों को जो है टारगेट करते थे। जितने भी हिंदू समाज की लड़कियां थी, ज़्यादातर उन लड़कियों के साथ ही सेक्स स्कैंडल में फंसी थी। और फंसने के साथ साथ अब ये मामला ये भी था कि अभी अब इनके नाम नकल कराते हैं तो हिंदू मुस्लिम का जो है अब ये टैग लगेगा। और चूँकि अजमेर में हिंदू भी अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, तो ये था कि हिंदू मुस्लिम का भी जो मैटर बनेगा, हो सकता है हिंदू मुस्लिम में विवाद हो। तो हालांकि फिर स्कूल मामला खुलने के बाद फिर लॉकडाउन कर दिया गया था पूरे अजमेर में। 3-4 दिन तक जो है अजमेर पूरा बंद रहा था। इसके बाद जो मामला था जयपुर पहुंचा। जयपुर से फिर इस जो खबर ने तूल पकड़ा। तूल पकड़ने के साथ साथ फिर जो बीजेपी नेता थे उस टाइम में, चूँकि अजमेर में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था और कांग्रेस की सरकार थी अजमेर में, तो फिर बीजेपी नेता भी चूँकि इसमें कूदे और जो है लड़कियों के साथ खड़े हुए उनका समर्थन किया। और अब ये मामला चूँकि अब पुलिस को भी जो इसमें एक्शन लेना पड़ा, तो फिर आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया धीरे धीरे पहचान करके। तो चूँकि ये सेक्स स्कैंडल 1-2 साल कंटिन्यू चला था, फिर इसको जो एकदम से फोड़ा गया था और जो जो ये थे आरोपी, फिर इनको पकड़ना स्टार्ट किया गया था। पकड़ने के बाद फिर चूँकि अब ये भी था कि अब कोई ना कोई कंप्लेन करे और या फिर लड़कियां कंप्लेन करें तभी तो ये केस बनेगा। तो चूँकि लड़कियों की तादाद बहुत थी, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था, चूँकि फोटो के आधार पर जो आरोपी को पकड़ा भी गया था। तो अब उन पर केस कैसे बनेगा, ये भी था कि कोई कंप्लेन करे तभी तो केस बने। फोटो के अकेले आधार पर थोड़ी ना कोई केस किसी प्रकार का केस बनता है। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत करके जो 30 लड़कियां जो है हिम्मत करती हैं और पुलिस में इस मामले को दर्ज कराती हैं। दर्ज करने के बाद अब हो ये रहा था कि जैसे ही 30 लड़कियों ने इस जो रिपोर्ट दर्ज हुई, तो फिर धीरे धीरे करके उनके घर परिवार वालों को जान से मारने की धमकियाँ आने लगी, लड़कियों को आने लगी मारने की। तो कई लड़कियां जो डर गईं। डरने के बाद फिर 30 में से 18 लड़कियों ने अपने केस वापस ले लिए। और चूँकि उनको समाज का भी डर था कि यदि जो ये शादी में भी दिक्कत आएगी और घर परिवार वालों की इज्जत भी खराब होगी, तो चूँकि 18 लड़कियों ने इस केस से नाम वापस लिया। इसके बाद जो 12 लड़कियां बची थी और 12 लड़कियों को भी प्रेशर था और धमकियां आ रही थी, तो धीरे धीरे करके अभी नाम कम होते जा रहे थे। तो ऐसे करके मात्र 2 लड़कियां बची थी उस टाइम पे, कि जो अपने बयान पे कायम थी और बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो कि जो जबरदस्ती करी गई, जिनमें कई कांग्रेस के राजनेता भी शामिल हैं और पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो उन लड़कियों के आधार पर फिर पुलिस हरकत में आती है और अपने तरीके से जो है छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद फिर इस मामले में चूँकि फ़ोटो के आधार पर जो ये मामला था, और चूँकि उसमें जो फ़ोटो खींची जाती थी तो उसमें मर्दों के चेहरा भी जो ये था कि साफ साफ दिखते थे। तो फिर इस मामले में जो 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 18 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद तो कुछ उस टाइम पे जो लोग थे तो कुछ जमानत पर भी निकल गए थे, और जमानत पर निकलने के बाद फिर इसमें जो 6 मेन आरोपियों को जो है पकड़ा गया था। जो मेन इसके जो सरदार बोल सकते, सरदार थे, जो मेन मास्टरमाइंड थे। तो वहाँ की जो अदालत थी तो उन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती लगभग 6 साल बाद 1998 में। तो इसके बाद 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाती है, और जो मेन शख्स था
जो पहले मैंने जिन लोगों को नाम बताया जिसने शुरुआत करी थी, तो चूंकि ये कांग्रेस से भी ताल्लुक रखता था और कुछ वहाँ का जो था, तो उसमें ये भी था। तो मैन जो आरोपी था जिसने शुरुआत करी थी, तो उसको मेंटली करा कर सिद्ध करके उसको जो उसका केस या नाम हटा लिया जाता, चूँकि उनके जो वकील वगैरह थे वो बोलते थे कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, और चूँकि फिर इसका जो नाम वापस लिया जाता, फिर बाद में इसको गिरफ्तार करने के बाद फिर इसको भी शायद उम्र कैद की शायद जो है सजा दी जाती है। तो इसके बाद ये मामला सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया था। इसमें एक जो लड़कियों की तादाद बताई गई थी, 200 लड़कियों की तादाद बताई गई थी, लेकिन ये मामला जो था लगभग 1000 लड़कियों का और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्स स्कैंडल हुआ था तो इसमें जो लड़कियों की चेन बनती जा रही थी और इसमें कई सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हो चुके थे। हालांकि समाज के डर से या पुलिस घर परिवार के डर से कई लड़कों ने अपने नाम नहीं दिए थे और जो है अपनी कहानी बताई नहीं थी, और कई लड़कियों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई लड़कियों ने सुसाइड भी किया था। और ये चैन बन रही थी तो कॉलेज के अलावा, स्कूल के अलावा जो उनकी आस पड़ोस की जो लड़कियां थी जो दूसरी स्कूलों में पढ़ती थी, तो जो वो भी जो इस सेक्स स्कैंडल में जो फंस गई थी। तो इसके बाद जो मामला चलता रहा, मामला चलने के बाद जो ये इन लोगों ने अपील किया हाई कोर्ट में जाकर, फिर ये भी खबर आई थी कि जो इनका जो ड्राइवर था, जो 1 साल के बाद जमानत पर निकल जाता है, निकलने के बाद जो बांग्लादेश वगैरह या पाकिस्तान भाग गया था, ये भी एक खबर आई थी। और इसके बाद जो 3 जो आरोपी थे उनने भी सुसाइड कर लिया था, जो शायद इस पर जमानत पर बाहर आए थे, ये भी खबर आई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई और सारी चीज़ें होने के बाद जो धीरे धीरे करके जो है सब जमानत पर बाहर आए थे, और फिर उन लोगों ने जो कुछ लोग बचे थे उन लोगों ने जो हाई कोर्ट में अपील की थी, और तो हाई कोर्ट में अपील करने के बाद इनकी सज़ा को जो है 10-10 साल में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आज के टाइम पर कोई भी इस जो सेक्स स्कैंडल का जो आरोपी जेल में नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कई कानून में भी कमियां होती हैं, और जो कई जो ऐसे हमारे नियम कानून हैं जो इस प्रकार की कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। अपना ही कानून अपनी ही धज्जियां उड़ाता है। और तो मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं कि मतलब 1500 की लड़कियों के साथ इस प्रकार की हरकत करी गई, और उसमें सिर्फ कुछ ही साल जो है लोगों को आरोपियों को जेल में रखा गया, इसके बाद आज़ाद कर दिए गए। और फिर आज़ाद करने के बाद 5-6 साल तक, और या कहें कि सन 2001-2 तक, 2004-5 तक जब वहाँ पर लड़कियों की शादी होती थी, तो कोई भी यदि मान लीजिए लड़का अजमेर में शादी करने के लिए जाता था, तो पहले लड़की की फ़ोटो लेता था। फ़ोटो लेने के बाद फिर जो वहाँ का ब्यूरो था, जो जहाँ पर इन लड़कियों की जो फ़ोटो रखी गई थी जिनके साथ एक गलत काम हुआ था, तो बाकायदा जो लड़कियों की फ़ोटो भेजी जाती थी, और वो जो भेजने के बाद ये चेक कराया जाता था कि ये लड़की उस सेक्स स्कैंडल में नहीं थी। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर लड़कियों की शादियाँ भी बड़ी मुश्किल से हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके ये भी खबर आई थी कि इस जो सेक्स स्कैंडल में जो चाहे हिंदू की लड़कियां हों, मुस्लिम की लड़कियां हों, सिख, माने सारी जो रिलीजन की लड़कियां थी सभी इस दलदल में फंस चुकी थी, क्योंकि ये करके उनकी चैन बनती जा रही थी और अपनी सहेलियों के थ्रू वो डिमांड करते थे। तो इस प्रकार जो चैन बनी थी, और 5-6 साल जो लड़कियों की शादियाँ भी में भी जो दिक्कत आई थी। तो दोस्तों ये कहानी है जो एक बड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी है,
हालांकि आश्चर्यजनक कहानी है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के जो मैं मामलों में इस प्रकार की डील होनी चाहिए। और चूँकि इस प्रकार के मामलों में गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छे कानून बनाने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी थी अजमेर की। बाकी हम मिलेंगे किसी नई कहानी में नई स्टोरी के साथ। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।